क्वेश्चन नंबर 8 और चैप्टर चल रहा था डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन में एक काम करते हैं, पहले डिटेल बना लेते हैं और डिटेल बनाना काफी आसान होता है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो पहले रफली यहाँ पर कुछ डिटेल लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। A van was purchased on 1st April 2010। एक वैन खरीदी है 1 अप्रैल 2010 में। एक वैन खरीदी 1 अप्रैल 2010 में और कितने की खरीदी है? 60,000 की। क्योंकि ये पहली वैन है तो इसको नेम दे देना V1 और ये मैंने खरीदी है 60,000 की, ठीक है। एंड 5,000 was spent on its repair। और 5,000 रुपये मैंने स्पेंड कर दिए इसके रिपेयर पर। बोर्ड पर देखो, वैन खरीदी मैंने 60,000 की और स्पेंड कर दिए 5,000 रुपए, ठीक है। बोर्ड खरीदी 60,000 की वैन और स्पेंड कर दिए 5,000 रुपए, तो ये वैन मुझे कितने की पड़ गई? टोटल 65,000, ठीक है। ऑन 1 अक्टूबर 2011, अगली डेट आ गई 1 अक्टूबर 2011। देखते हैं इस दिन क्या करा उसने। Another van was purchased 70,000। एक वैन और खरीद ली। अब जब एक वैन और खरीदी है तो उसको नेम दे देना V2 और ये खरीदी है उसने 70,000 की। 70,000 रुपए की ये वैन खरीद ली उसने, ठीक है। ऑन 1 अप्रैल 2012, अगली डेट आ गई 1 अप्रैल 2012। इस तारीख को देखते हैं उसने क्या काम किया है, ठीक है। तो लिखा हुआ है ऑन 1 अप्रैल 2012 द फर्स्ट वैन परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2000। ये कह रहा है कि पहली वैन जो इसने 2000 में खरीदी थी, द फर्स्ट वैन परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2000। एक काम करो, बुक में गड़बड़ है, ये 1 अप्रैल 2000 लिखा हुआ है। फर्स्ट वैन उसने इस तारीख को नहीं खरीदी थी, फर्स्ट वैन उसने खरीदी थी 1 अप्रैल 2010 में, ठीक है। तो इस करेक्शन को ठीक कर लो, ये 1 अप्रैल 2000 की जगह 1 अप्रैल 2010 आएगा। तो मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, ऑन 1 अप्रैल 2012, 1 अप्रैल 2012 को द फर्स्ट वैन परचेज, जो पहली वैन उसने खरीदी थी 1 अप्रैल 2010 में, ऑन 1 अप्रैल 2010 was sold, वो आज बेच दी गई है। तो कौन सी वैन बेची हमने? V1, क्योंकि यही पहली वैन थी और इस वैन को बेचा गया है, खरीदने की बजाय क्या किया गया है? सोल्ड। और कितने का सोल्ड किया गया है? 45,000, ठीक है। तो करेक्शन ठीक कर लेना, ये 2000 नहीं है, ये 2010 है, ठीक है। और 45,000, क्योंकि तुम खुद सोचो पहली वैन हमने ऊपर कब खरीदी है? 2010, ना कि 2000, ठीक है। आगे देखते हैं। एंड अ न्यू वैन कॉस्टिंग 170,000 was purchased on the same date। और उसी दिन एक वैन और खरीद ली। तो देखो V1 और V2 आ चुके थे, V3 आ गया, ये खरीदी है, ये वाली वैन तो खरीदी है और उसी डेट पर खरीदी है, और ये खरीदी है 1,70,000 रुपए की, ठीक है। आगे देखते हैं। Show that the van account 2010 to 11 and 12 to 13, मतलब 2013 तक का अकाउंट बनाना है। On the basis of straight line method, depreciation 10% बता रखा है और हर साल अकाउंट्स क्लोज्ड होते हैं 31 मार्च को। तो हम ध्यान रखेंगे कि 31 मार्च की डेट। शुरू करते हैं। फिलहाल काफी सिंपल क्वेश्चन है, इजी हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो एक कॉलम रहेगा डेट, एक कॉलम पर्टिकुलर्स रुपीस, फिर से डेट, पर्टिकुलर्स रुपीस, ऊपर डाल देना वैन अकाउंट, डेबिट
क्रेडिट। ठीक है, तो देखो सबसे पहला काम करा था उसने 1 अप्रैल 2010 में। 1 अप्रैल 2010 में क्या काम करा है, एक वैन खरीदी। 60 की नहीं खरीदी, 65 की खरीदी। तो लिखो 2010 1 अप्रैल टू बैंक, ब्रैकेट में लिख देना V1, क्योंकि ये पहली वैन है उसकी, और ये खरीदी 65,000, 65,000 की। देखते 2010, 1 अप्रैल 2010 से लेकर आगे कोई काम तो नहीं कर रखा, काम करा है लेकिन अक्टूबर में करा है, वो भी 2011 में करा है, अभी नहीं करा। ठीक है, तो अभी तो हम इसको क्लोज करेंगे। देखो जब 2010 में कोई और काम ही नहीं कर रखा तो जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो सिर्फ किस पे लगेगा, पहली वैन पर। अब मुझे बताओ हर साल अकाउंट क्लोज करते हैं 31 मार्च को, तो लिख दो यहाँ पर 2011 31 मार्च। ठीक है, अब मुझे बताओ 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक पूरे 12 महीने बैठ गए ना। देखो इधर बोर्ड पे 1 अप्रैल को पहली वैन आई, 31 मार्च पूरा साल खत्म हो गया, पूरे 12 महीने बैठ गए। अब देखते हैं डेप्रिसिएशन बनता कितना है इसका। क्वेश्चन ने कहा था कि डेप्रिसिएशन लगाना है 10%, तो देखो 10% लगाएंगे। 65,000 का 10% निकालना बहुत आसान है, रफ में कहीं पे भी करके देख सकते हो। 10% निकालना है तो 10 से डिवाइड दे दो। देखो 10 से डिवाइड दे दिया तो 6500 आ गया, तो चार्ज कर दो बाय डेप्रिसिएशन। ठीक है, और कितना चार्ज करना है हमें, 6500। ये हो गया, क्लोज कर देते अकाउंट्स। क्लोज करना काफी आसान है। हायर टोटल दोनों साइड लिखेंगे, 65,000 इधर भी और 65,000 इधर भी। हाँ, इसमें से वो आइटम माइनस हो जाएगी, 65,000 में से 6500 माइनस, तो 005, और 14 में से 6 8 58, तो ये बैलेंस बचा रहेगा तुम्हारा 58,500। ठीक है, तो लिख देना बाय बैलेंस CD 31 मार्च में। तो देखो 31 मार्च को पहली वैन का बैलेंस कितना बच गया, 58,500। 31 मार्च को बचा है, ठीक अगले ही दिन ओपनिंग कर दो। 2011 में ही 1 अप्रैल में ओपनिंग करेंगे, तो पहले तो लिखना टू बैलेंस BD कितने का ब्रॉट डाउन हुआ है, 58,500। देखते हैं 2011 से आगे तो कोई काम नहीं कर रखा, इस बार काम कर रखा है उसने। देखो 1 अक्टूबर 2011 में ही काम कर रखा है। 1 अक्टूबर 2011 को उस बंदे ने एक वैन और खरीद ली। कोई नहीं, खरीदना बहुत आसान है, खरीदने का काम हम इधर करते हैं। देखो 1 अक्टूबर, और खरीदने के लिए क्या डाल देंगे, टू बैंक, क्योंकि एक वैन पहले आ चुकी थी और ये दूसरी वैन है, तो ब्रैकेट में डाल देना V2, और कितने की खरीदी है, 70,000। देखते हैं 2011 से आगे तो कोई काम नहीं करा, 12 में कर रखा है, लेकिन बाद में देखेंगे वो 2012 का हिसाब किताब है। अभी तो फिलहाल इन दो का बनाना है। क्लोजिंग कर दो 31 मार्च 2012 आ गया बाय डेप्रिसिएशन। अब देखो पहले तो एक ही वैन थी, लेकिन अब दो दो वैन है, तो दोनों का डेप्रिसिएशन अलग अलग नीचे दिखाना पड़ेगा। V1 के केस में तो हमें पहले से ही पता है हर साल कितना डेप्रिसिएशन लगता है, ये लिखा। हर साल कितना लग रहा है, 6500। देखो पहले भी हम कितना लगा कर आए, 6500। ठीक है, अब भी कितना लगाएंगे, 6500। लेकिन दूसरी वैन में हमें पहले निकालना पड़ेगा। देखो जो दूसरी वैन है वो मैंने कब खरीद रखी है, तुम अकाउंट में देख सकते हो। मैंने इसकी शुरुआत करी है 1 अक्टूबर से। दूसरी वैन की शुरुआत कब से हुई थी, 1 अक्टूबर से, और 1 अक्टूबर से लेकर क्लोज कर रहे हैं 31 मार्च को। पूरे 12 महीने का डेप्रिसिएशन लगाऊं या कुछ कम का लगाऊं, पहले देख लेते हैं कितना हिसाब बनता है।
अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, पूरे 12 महीने नहीं बैठते, सिर्फ कितने महीने बैठ रहे हैं? 6 महीने। ठीक है, देखो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। दूसरी वैन की शुरुआत हुई है 1 अक्टूबर को और क्लोजिंग करते हैं हर साल 31 मार्च, तो इसके पूरे 12 महीने बैठे ही नहीं, सिर्फ कितने बैठे इसके? 6 महीने। ठीक है, तो देख लेते हैं 70,000 का डेप्रिसिएशन बनता कितना है। देखो 70,000 का डेप्रिसिएशन 10% वैसे तो बनता है 7,000, लेकिन ये 7,000 बनता है पूरे 12 महीने का, पर एनम होता है ये, एक साल का होता है ये, लेकिन हमें पूरे साल का नहीं लगाना फिलहाल, फिलहाल सिर्फ कितने महीने का लगाना है? 6 महीने का। और मैंने उसे बताया था जितने महीने का तुम्हें निकालना है उतना ऊपर और जितना होता है टोटल वो नीचे। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 7,000 जो था वो पूरे 12 महीने का था, मतलब पूरा पर एनम था, लेकिन हमें पर एनम का चार्ज नहीं करना स्टार्टिंग में, क्योंकि ये वैन खरीदी 1 अक्टूबर को और 31 मार्च तक के केवल 6 महीने बैठते हैं, तो 6 महीने का निकाल लेंगे और ये कैलकुलेट करके आएगा आधा, यानी कि 3500। ब्रैकेट में लिख जरूर देना 6 मंथ। हाँ, टोटल डेप्रिसिएशन बाहर भेज देंगे 0 0 0 और तुम्हारा 7 और 3 10, 10,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लग गया दोनों पर। अब इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, और क्लोजिंग करना पहले की तरह काफी आसान है। देखो टोटल में कर रहा हूं 0 0 5 8 7 5 12, 1,28,500, वो टर्म हम इधर लिखेंगे 1,28,500। ठीक है, अब तो मालूम है बैलेंस माइनस सीधा आ जाएगा करके, 1,18,500 रहेगा, लेकिन सेपरेट दिखाना बहुत जरूरी है अंदर, तो अंदर पहले सेपरेट दिखा दो बाय बैलेंस सीडी करके, पहली वैन का बैलेंस और दूसरी वैन का बैलेंस। देखो पहली वैन थी 58,500 की, इस साल की जब शुरुआत करी थी तो पहली वैन की वैल्यू थी 58,500, 6,500 का फिर डेप्रिसिएशन लग गया, तो ये तुम्हारा रहेगा 52,000, ये रहेगा 52,000। अब देखो दूसरी वैन की शुरुआत करी थी 70,000 से और दूसरी वैन पर 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगा है केवल 3,500। ठीक है, तो V2 का बैलेंस भी बना देंगे, काफी आसान है। देखो 70,000 से शुरुआत हुई और 3,500 का डेप्रिसिएशन लगा, तो इसकी वैल्यू बच गई तुम्हारी 66 और 66,500। ठीक है, अब देखो तुम टोटल करके देख सकते हो, बाहर वाला बराबर बनना चाहिए, 6 और 2 8, 6 और 5 11, बिल्कुल बराबर बन रहा है। ठीक है, हाँ ये थे तुम्हारे क्लोज डाउन। अब अगले ही दिन इनकी ओपनिंग होगी, मतलब 31 मार्च 2012 को क्लोज करें, अगले ही दिन ओपनिंग हो गई 1 अप्रैल 2012। ठीक है, सबसे पहले तो इनकी बैलेंस ब्रोट डाउन करेंगे टू बैलेंस बीडी, V1 का और V2 का। ठीक है, तो देखो V1 का बैलेंस था 52,000, V2 का बैलेंस था 66,500, तो टोटल बैलेंस था 118,500। ठीक है, अब देखते हैं इस दिन कोई और काम तो नहीं हुआ है, तो देखो इसी दिन हुआ है 1 अप्रैल 2012 को उस बंदे ने 2 काम करे। सबसे पहली मशीन बेच दी और एक तीसरी मशीन खरीद ली। एक काम करते हैं, खरीदना काफी आसान होता है, पहले खरीद लेते हैं, तो V3 खरीदी 70,000 की और ये काम उसने 1 अप्रैल को ही करा है, तो अप्रैल की डेट डाल दो 1 अप्रैल और लिख दो यहाँ पर 2, क्या लिखेंगे खरीदने के लिए? 2 बैंक, ब्रैकेट में लिख देना V3, और कितने की खरीदी है? 1,70,000 की, बिल्कुल ठीक है ना। अब बेच देते हैं। देखो बेचने का काम किया गया है 1 अप्रैल को, और ये जो मशीन की वैल्यू, ये जो बैंक की वैल्यू है ना मेरी, ये भी बैंक की वैल्यू कब की है? 1 अप्रैल की, तो तुम्हें एडिशनल डेप्रिसिएशन निकालने की जरूरत नहीं है।
अभी तक क्या क्वेश्चन हो रहा था, ध्यान से सुनना मेरी बात को। अभी तक क्या क्वेश्चन हो रहा था, जिस दिन बेची जाती थी वो वाली डेट और यहाँ पर जो ब्रोट डाउन की डेट होती थी वो अलग होती थी, तो मैं थोड़ा बहुत डेप्रिसिएशन अलग से निकलवाता था। लेकिन देखो ये 52,000 की वैल्यू 1 अप्रैल को ही है और उस बंदे ने 1 अप्रैल को ही बेच दी, तो कुछ डेप्रिसिएशन लगा ही नहीं। उस दिन आई है वह और उसी दिन उसने बेच दी 1 अप्रैल को ही, तो कोई डेप्रिसिएशन लगाना नहीं, सीधा बेच देना है। हाँ लेकिन तुम्हें प्रॉफिट लॉस तो निकालना पड़ेगा। बताओ वैल्यू थी 52,000 की, बेच दी 45,000 में, फायदा हुआ है नुकसान हुआ? देखो 52,000 की वैन तुमने सिर्फ कितने में बेच डाली? 45,000 में, नुकसान हो गया ना। वैन थी 52,000 की, बेच दी 45,000 में, नुकसान हो गया। और कितने का नुकसान हुआ है? वो हो जाएगा तुम्हारा 7,000 का। तो पहले दिखाएंगे लॉस, सॉरी पहले दिखाएंगे टू बैंक करके। तो लिखना इधर 1 अप्रैल 2012, पहले तो बाय बैंक करके सोल्ड कर दो, ब्रैकेट में लिखना चाहते V1 सोल्ड। तो कितने की बेची है? 45,000। ठीक है, अब लिख दो लॉस हुआ था। लॉस आता है हमेशा इस साइड और फायदा होगा तो इस साइड, तो लिख दो बाय लॉस ऑन सेल, केवल 7,000 का। अच्छा मुझे बताओ, पहले वैन तो चली गई, बाकी की 2 वैन तो बाकी है ना भी, एक तो V2 बाकी और एक V3 बाकी, बाकी दो पर तो डेप्रिसिएशन लगेगी गई, तो लगा दो 31 मार्च 2013 आई है और लिखो बाय डेप्रिसिएशन। तो देखो डेप्रिसिएशन किस तरह से चार्ज करने वाले हैं, V2 पर चार्ज होएगा और V3 पर चार्ज होएगा, V1 पर कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि देखो V1 जो थी वो बिक गई, खत्म हो गई वो वैन। ठीक है, तो देखो V2 पर स्टार्टिंग में निकाल रखा था, अभी मैंने 10 में निकाल के दिखाया था। V2 थी 70,000 की, 70,000 की वैन पर तुमने 10% निकाला था, तो कितना निकला था? 7,000। बताओ अब भी 6 महीने का निकालो, ये अब पूरा का पूरा चार्ज हो जाएगा। अब तो देखो पूरा ही चार्ज होगा, शुरुआत हुई है V2 की 1 अप्रैल से, तो इस पर तो पूरा ही लगेगा। अब 7,000 पहले की तरह थोड़ी ना। अब देखो तीसरी वैन खरीदी 1 अप्रैल को, बोर्ड पे देखना, तीसरी वैन मैंने खरीदी है 1 अप्रैल को और 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। बताओ इसके तो पूरे महीने बैठे हैं 12 के 12, है ना। इस पे तुम्हें सेपरेट निकालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो देखो B3 पर तो पूरे ही लगेगा, क्योंकि हमने खरीदा था 1 अप्रैल को और 31 मार्च को हम क्लोज कर रहे हैं, तो इसके तो पूरे 12 महीने बैठ गए, है ना। अब देख लेते बनता कितना है। देखो 1,70,000 का 10% निकालना है, तो कितने से डिवाइड दे देंगे? सिर्फ 10 से। 10 से डिवाइड देने पर 17,000 आ गया, तो ये डेप्रिसिएशन इन पर लगेंगे और ये तुम्हारा बैठ गया 24,000। 24,000 का डेप्रिसिएशन टोटल। अब पहले बैलेंस बना लेते हैं, कि और बैलेंस बनाना काफी आसान है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है बैलेंस बनाने में। तो देखो पहले तो बैलेंस बना लेते हैं, हाई टोटल कर लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर हाई टोटल बन गया 0 0 5 8 7 और 1 8 और 2 288,500। ठीक है, उसी हाई टोटल को इधर लिख दो 288,500। पहले तो ये ऊपर का हिसाब किताब माइनस कर दो। देखो इस बार एक चीज नहीं, कई सारी चीजें, 45 7 और 24, इन सबको ऐड करके इसमें से माइनस कर देना है। ठीक है, तो देखो तुम्हारा ये 45 और 7 तो बन गए 52,000, 52 और 24 6 और 7 76। देखो इन तीनों को ऐड करके इसमें से माइनस कर देंगे ना, हाई टोटल में से, वही कर रहा हूं मैं। इन तीनों को पहले मैंने रफ में ऐड करके देख लिया, तो ये ऐड करके बैठ रहे हैं तुम्हारे इतने 76 बैठ रहे हैं मेरे हिसाब से। तो
अब 76,000 तुम्हें इसमें से माइनस कर देना है। तो देखो 288 में से 76 गए 2 और 1, तो मेरा तो आ रहा है 2,12,500। पहले चेक कर लेते हैं आंसर। 2,12,500 ही है, ठीक है। अब सेपरेट बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। बाय बैलेंस सीडी V2 का और V3 का, क्योंकि पहली वैन तो खत्म हो चुकी है। देखो दूसरी वैन की शुरुआत करी थी 66,500 से, एक साथ डेप्रिसिएशन लगा 60,000 का, तो ये तुम्हारा बैठ जाएगा 59,500। तीसरी वैन की शुरुआत करी 1,70,000 से, 17,000 डेप्रिसिएशन लगा, तो इसकी वैल्यू बैठ जाएगी 1 लाख, ठीक है, 10 तुम्हारा 60, 57, 53, 153,000। तुम टोटल देख सकते हो बराबर ही आ रहा है, ठीक है। तो ये तुम्हारा यहाँ पर खत्म हो जाता है।